बस बेसिक मिस्टेक कर देते हैं ये पढ़ते वक्त। ओके, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिमांड क्या करी गई है। आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिथ क्रिएट हो रखी है कि केवल जो टेक्निकल एंट्री वाला कैंडिडेट है वही यूपीएससी के एग्जाम्स को निकालेगा, तो आपने तो इस मिथ को ब्रेक कर दिया। लोग कहते हैं कि कोचिंग का ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी कोचिंग आप करिए, लेकिन आप चाहे ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, कोचिंग आपको ये बता देती है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अगर सीएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीएससी के लेवल की ही आपको प्रिपरेशन चाहिए सीएपीएफ में। कहीं से भी आप कम नहीं कर सकते किसी को। कुल मिला के बात आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हर एक प्रोसेस है उस प्रोसेस की आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक एफर्ट नहीं डाल पाओगे। सीआरपीएफ आप कहते हैं सीआईएसएफ, इन्हीं दो को ऐसे हटा के देखिए। राजीव चौक पर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोग कम्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटी सी गलती क्या करवा सकती है, लेकिन सीआईएसएफ उसे रोज क्या कहते हैं टैकल करती है और अच्छे से टैकल करती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान। इट इज़ ऑल अबाउट द सीएपीएफ अवेयरनेस प्रोग्राम। सीएपीएफ क्या है, सीएपीएफ का रोल क्या है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ये हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का। और आज इस कैंपेन में हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं शिवांग श्रीवास्तव, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 353 हासिल की है यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2024 एग्जामिनेशन में। तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और ये यूपी से हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। हेलो शिवांग, हाउ आर यू? हेलो सर, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं अच्छा हूँ सर। अभी अपने बारे में बताइए कुछ कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप एट प्रेजेंट कैसा फील कर रहे हैं ये रैंक हासिल करने के बाद? सबसे पहले तो सर एवीकेएस को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ मैं सीएपीएफ पहचान जैसी एक अच्छे इनिशिएटिव के बारे में बात कर सकता हूँ। सर, मेरा नाम शिवांग श्रीवास्तव है और इस साल के जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर हुआ था उसमें ऑल इंडिया रैंक 353 मुझे मिला। राइट। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ से करी और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बीए से किया और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थे। आफ्टर दैट सर मैंने इग्नू से एमए किया पीएसआईआर में, एंड देन मैं प्रिपरेशन फेज़ में आया। और इस प्रिपरेशन फेज़ में सर रिसेंटली मुझे 3 साल पूरे हो गए। और इसके फलस्वरूप मुझे ये सीएपीएफ में रैंक मिला है। चलो, बहुत अच्छे लेवल पे कंक्लूड हुई है आपकी जर्नी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनकी जर्नी अधूरी रह जाती है इस फील्ड में। समय या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको शायद बहुत लेट से मिलती हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा जल्दी मिल जाती है। आप मिडल पाथ वाले थे, मतलब कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि थोड़ा समय लगा, लेकिन फाइनली जो चाहते थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कंक्लूड हो गई। बिल्कुल सर। ये पूरी जर्नी में आपका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहा, अगर बात करें तो उसमें? सर, इट वॉज ऑल अबाउट पेशेंस, क्योंकि 3 साल की जर्नी हाइज एंड लोज से भरी हुई थी। राइट। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस जर्नी वॉज लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और ऐसे वक्त पर मुझे हेल्प करी जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके। जैसे आपने मुझे पेपर 1 के फ्री इनिशिएटिव जो था उसमें मुझे बहुत सारे पेपर्स दिए थे पेपर 1 के। सो आई थैंक्स टू यू कि एवीकेएस और आपने मुझे इसमें मुझे हेल्प की उस जर्नी में। देन सेम गोज़ टू चौधरी सर, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू गाइडेंस में हेल्प की। सर, ये जो जर्नी थी ये आप लोगों के बगैर, मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, इनके बगैर शायद पूरी नहीं होती, और अगर हो भी जाती तो मैं सीख नहीं पाता। तो ये जर्नी ने मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं कि कैसे हाइज एंड लोज में एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है और मैनेज करना है चीज़ों को। शायद इन चीज़ों को मैं आगे लेकर जाऊँगा और आगे अपनी लाइफ को इन्हीं चीज़ों की वजह से और बेटर बना पाऊँगा। मैं इसमें एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिथ क्रिएट हो रखी है कि केवल जो टेक्निकल एंट्री वाला कैंडिडेट है वही यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को निकालेगा, तो आपने तो इस मिथ को ब्रेक कर दिया। बिल्कुल सर। सर, जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे वो इसी पर्सपेक्टिव। और अभी मार्कशीट में इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। यस सर। तो जो लोग ये बोलते हैं कि यूपीएससी इज बायस्ड टुवर्ड्स द टेक्निकल एंट्री स्टूडेंट्स या टेक्निकल स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड है, तो वो मिथ भी कहीं ना कहीं अभी ब्रेक हो रही है। सर, यूपीएससी इज बायस्ड टुवर्ड्स गुड पर्सनैलिटी। जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, जितना अच्छा आप तो पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको। बिल्कुल सर।
लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे होते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली अ पर्सनालिटी टेस्ट। बिल्कुल, बहुत अभी गेम चेंजर का भी काम कर रही है जो ये स्टेज है इन स्पेशली इन द CAPF पार्ट। यस सर। रिसेंटली आई गोट ए कॉल कि स्टूडेंट बोल रहे कि सर 125 मार्क्स आया और इंटरव्यू में इतना नंबर आया, दैट्स व्हाई आई एम इन द लिस्ट। बिल्कुल और सर। हर एक स्टेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें। रिसेंटली आई गोट अगेन ए अनदर कॉल जो कैंडिडेट बोल रहा है कि सर मेरे पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा नंबर है। बिल्कुल सर। हाँ। तो वो जो चीज़ें हैं, मतलब आपकी पूरी स्टेज में टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपको तीनों स्टेज को इम्पोर्टेंटली फोकस करना है। यस सर। आप पूरी तरीके, बल्कि 3 से ज़्यादा आपको 4 फेज पर, क्योंकि बीच में फिजिकल मेडिकल है, क्वालिफाइंग राइट फिजिकल है। मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो एक कैंडिडेट वहाँ पर फिजिकल देने आए थे, ओके एंड ही वाज रिटायर्ड। एक्चुअली ही टुक gave resignation हाँ from the force CRPF, ओके and I don't know why, but he was not able to qualify the shot put. ओके So अगर देखा जाए तो वो उस छोटी सी प्रोसेस में Process छोटे में छोटे, भूल हो और गई इस उनसे, शॉर्ट क्या पुट तो गलती हो इजी भी रहता है थोड़ा सा बिल्कुल। एज कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों के। बिल्कुल सर। आज वो SI पे उन्होंने छोड़ा था, वो असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते थे। राइट तो छोटी सी आपसे जो भूल हो जाती है ना, वो आपको इस जर्नी में एक बड़ा लीप लेने से रोक देती एक्चुअली है। क्या है कि जो छोटे छोटे रूल्स हैं वो भी मायने रखते हैं। बिल्कुल जैसे सर। शॉर्ट पुट जैसी चीज़ में क्या है कि आप लाइन पे अगर आपने फाउल करते गए आप अननेसेसरी, तो आप केवल एक रूल फॉलो ना करने से आप पीछे हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारा शॉर्ट पुट हुआ था उधर, क्राइटेरिया लगभग कितना 4.5 मीटर के आसपास रहता है Yes, इसका, sir. और 7 मीटर आप 6 मीटर फेंक दोगे आराम से, खड़े खड़े फेंक देना है, उसमें कोई एक्टिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। अब जैसे दोनों हाथों से फेंकना है दोनों हाथों से फेंक दो, एक हाथ से फेंकना है एक से फेंक दो, उसका कोई रूल नहीं है। जैसे नेशनल अगर कोई खेलता है तो रूल सिस्टम है कि आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से फेंकना है। मतलब कुल मिला के बात आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक एफर्ट नहीं डाल पाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको, क्योंकि वो प्रोसेस बनाया ही इसीलिए गया है। Right. हर जगह आपको क्या कहते हैं, UPSC जज कर रही है कि अगर आप काबिल हैं तभी हम आपको अगले स्टेज में भेजेंगे। तो काबिलियत आपको दिखानी पड़ेगी, रूल्स Right. फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो रिटन हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, या फिर वो पर्सनैलिटी टेस्ट हो। आपका इंटरव्यू कैसा गया? सर इट वाज लाइक जो मैं सोच कर गया था ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। ओके हाँ, क्यों? क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो एक इंसिडेंट बहुत ही फैंटास्टिक इंसिडेंट रहा मेरे साथ। क्योंकि लास्ट साइकिल में जिसमें मैं मेरिट आउट हो गया था, हाँ 23 में आप मेरिट आउट हो गए थे। यस। ओके तो उस मेरिट आउट साइकिल में भी 4 जून को मेरा इंटरव्यू था। इस साल भी मेरा 4 जून को था। आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट लास्ट ईयर ऑल्सो। इस बार भी मैं लास्ट 4 जून को फाइनल इंटरव्यू खत्म थे Yes. फॉर्मली तरीके से। एंड इसके बाद जो और भी ज़्यादा क्या कहते हैं चौंकाने वाली बात ये थी कि लास्ट ईयर भी सुमन मैम का बोर्ड था और इस साल भी। और ये मिरेकल ही होगा कि बोर्ड मेंबर आपसे पूछ रहा है हाँ कि शिवांक आप लास्ट कैंडिडेट हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो मैं सर को इंसिडेंटली बताता हूँ कि सर मेरे को इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है कि मैं इतना ज़्यादा एस्टोनिश्ड फील कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि साइकिल 1 साल बाद मुझे फिर से मौका दे रही है। राइट कि 98 मार्क्स से शिवांक इस बार 113 तक पहुंचे हैं। राइट और मुझे भगवान ने फिर से वापस मौका दिया कि 1 साल बाद आप फिर से इंटरव्यू दीजिए, उसी टाइम पर दीजिए। 3:30 बजे मैं एंट्री। अच्छा 23 में जब मेरिट आउट हुए तो अपने आप को कैसे संभाला, क्योंकि एग्जाम तो बहुत पास था उस टाइम? बिल्कुल सर, और इसी की वजह से शायद इस बार वाले रिटर्न में नंबर भी कम हुए, बट पेशेंस सर। पेपर में जाने से पहले आई वाज लाइक कि पढ़ा सब कुछ है तुमने। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट आया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी फिर 2025 में बैठेंगे जो मेरिट आउट हुए हैं। बिल्कुल सर। और तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर पाए। तो बिल्कुल सर। सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी पेशेंस। और पेपर जब आपके सामने आता है ना, तब आपके दिमाग में लास्ट ईयर का जो मेरिट आउट होता है वो चल रहा होता है। तब आपको सबसे ज़्यादा काम डाउन रहना है, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं पढ़ा या आपने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्या लिखना था और क्या लिखकर चले आए हैं, तो यहाँ पर आप दोनों ही पेपर में, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। अभी मिला मुझे एक रैंकर मिला है, वो बोल रहा है कि सर मैं गलत ऐसे लिखाया, मेरिट आउट था वो 23 में, बोला 24 में गलत ऐसे लिखाया लेकिन मेरा हो गया। बोला मुझे जैसे मैं सेंटर से बाहर आया मुझे ये क्या लिखाया मैं, उसने तो पूछा कुछ और था, मैं कुछ और लिखाया। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। एक्चुअली हम रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं, प्लेस का नाम लिखाते हैं, नेम अपना लिखाते हैं, मींस यू डोंट नो द फॉर्मेट। सर एस्से और रिपोर्ट राइटिंग में एक बेसिक डिफरेंस है कि एस्से जो है एक बड़ा आदमी छोटे लोगों को समझा रहा है, राइट, ठीक है, तो आपको एक ल्यूसिड वे में समझाना है। एंड रिपोर्ट राइटिंग इज एक नीचे का आदमी अपने सुपीरियर को चीजें बता रहा है, तो सुपीरियर को ऑलरेडी चीजें पता है, तो आपको सिर्फ एक कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना है। राइट, ये आपको जस्ट कन्वे करना है इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत अच्छी है आपने पॉइंट बोली, मैं तो
पढ़ाते वक्त यूज करूंगा मैं आपकी लाइंस। यस सर, ये मुझे मेरे सर ने मुझे बताई थी, तो मैं आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बेसिक मिस्टेक कर देते हैं ये पढ़ते वक्त। ओके, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिमांड क्या करी गई है। बिल्कुल। पेपर में बहुत सिंपल लाइन लिख कर आ रही होती है। हाउस होल्ड लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन था कि हाउस होल्ड कोर्स में विमेन का, वो क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से था। बट आपको उसमें काम डाउन होकर जब आप लिखेंगे तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। राइट। तो सर ये चीज़ है कि आपको आराम से सोचना है, देखना है क्वेश्चन क्या है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। बट द थिंग इज कि आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए। आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, मैं जानता हूँ आपको, और तो इसमें ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में बात करें कि फैमिली का रोल कैसा रहा है पूरी जर्नी में, और एट प्रेजेंट फैमिली क्या फील कर रही है। सर अभी तो फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि माता जी जो मेरी हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर थी और अभी रिटायर हो गई हैं। एंड पापा जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मेरे को मेरे माता पिता से जो चीज़ें मिली कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आगे लाइफ में, क्योंकि करना था मुझे उनके लिए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी है। अलॉन्ग विद दैट मेरे रिलेटिव्स ने मुझे हेल्प करी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प करी। तो इन लोगों का जो एक एक्यूमुलेशन था, इन लोगों की ब्लेसिंग्स थी। आप बीच में मुझे टीचर्स मिले, ऐसे नवीन सर आप मिल गए, मुझे पटेल सर मिले, चौधरी सर मिले। आप लोगों ने जो वो छोटे छोटे इनपुट्स दे दिए ना बीच में, सर दोज इनपुट्स वर द गेम चेंजर्स फॉर मी। चलो, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एफर्ट करते हो और एफर्ट आपके फुलफिल हो जाते हैं, जैसे आपने बहुत एफर्ट किए और आज मतलब ये चीज़ें आप दूसरों लोगों को बता पा रहे हो ताकि उससे चीज़ें लोग सीख सकें। इट्स वेरी गुड सर। इसमें तो आपका ही योगदान है क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन 0.1% है, जो कैंडिडेट्स का ही होता है उसमें जो जितनी मेहनत है, क्योंकि हम तो हजारों कैंडिडेट्स को पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले कम ही होते हैं। सर द थिंग इज कि सीएपीएफ, मेरा माइंडसेट तो यही है। सीएपीएफ को सर कोई इज्जत नहीं दे रहा होता है। अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये भी एक एग्जाम है, इसमें भी एफर्ट्स लगते हैं। अदरवाइज सर जो हाल बाहर हो रखा है उसमें ये है कि सीएपीएफ को कोई पहचानता भी नहीं है। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, पहचानेगा, जरूर पहचानेगा लोग। बस ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है और खुद सीएपीएफ भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो खुद सीएपीएफ का पार्ट बन जाता है वही अपने एरिया में ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं आर्मी जैसा हूँ, मैं मतलब खुल के नहीं बात करता है सीएपीएफ में कि मुझे वो सोशल रिकॉग्निशन के चक्कर में अपने पद की वैल्यू कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर देता है। आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम सीएपीएफ हैं और हम अलग हैं, हमारे काम अलग हैं, हमारे मैंडेट्स अलग हैं। और नीड है सोसाइटी को, सीएपीएफ की बहुत नीड है। बिल्कुल सर। और सीएपीएफ के बिना एक बार इमेजिन करो कि देश में एक बार सीएपीएफ स्ट्राइक पे है तो देश का हाल क्या होगा। बिल्कुल सर। आप सीआरपीएफ, आप कहते हैं सीआईएसएफ, इन्हीं दो को ऐसे हटा के देखिए, राजीव चौक पर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोग कम्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटी सी गलती क्या करवा सकती है, लेकिन सीआईएसएफ उसे रोज क्या कहते हैं टैकल करती है और अच्छे से टैकल करती है। बुरा मुझे इस चीज का लगता है कि जो कैंडिडेट्स अभी लिस्ट में आए उनमें से भी कुछ परसेंट ऐसे रहते हैं जो ये बोलते हैं सर ये फोर्स मिलेगी तो मैं ज्वाइन करूंगा, ये मिलेगी तो नहीं करूंगा। या ये लड़की भी इस तरीके का एटीट्यूड रहता है कि मेरा अभी रिजर्व लिस्ट के लिए कॉल आ रहा था, जैसे कि आप भी बैठे थे वहाँ, अभी आपके सामने कॉल आया है और कि एक नंबर सर मेरा कम है, मेरे चांस है क्या, चांस उसके 100% है, चांस उसका आ जाएगा। सी साइड की सर ये फोर्स मिलेगी तो मैं ज्वाइन करूंगी और ये मिलेगी तो नहीं करूंगी। तो ये जो माइंडसेट है, मतलब ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है सीएपीएफ के लिए। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सीएपीएफ की नॉलेज काफ़ी कम है, आपको बढ़ाने की जरूरत है। सीएपीएफ में अभी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उस कैंडिडेट से पूछो जिसके 5 नंबर कम है या जो फाइनल में नहीं आ पाएगा या जो अभी मेरिट आउट हो गया या जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, ही शी विल टेल यू द इम्पोर्टेंस कि आपका ये बात ऑप्शन मिल रहा है कि ये चूज करूं या ये चूज करूं। वो बताएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वही जानता है इस चीज की। वही सर है ना, जिसके हाथ में मिल गया उसे तो अभी वो कद्र नहीं कर रहा है, नहीं मिलता तो फिर वो सोना ही होती उसके लिए। वो बातें बिल्कुल सच है कि मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब अभी जैसे आपने बात की कि पेशेंस की, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, हमारा तो रेगुलरली बेसिस पे मिलना रहता है स्टूडेंट्स से। इम्पेशेंट बहुत हो रहे हैं स्टूडेंट्स, हर छोटी चीज़ को लेके इम्पेशेंट हो जाते हैं और पैनिक बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर जाते हैं। क्या रीज़न समझते हो इन चीज़ों के? सर अटेंशन स्पैन कम हो गया है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। आप समझ रहे मैं किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ? पढ़ाई में आपको एक ही टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 30 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट में नहीं समझ में आएगा। आपको उसको पूरा दिन कभी कभी देना पड़ सकता है। राइट। और ना ही प्रोसेस, ये 1 साल का प्रोसेस है सीएपीएफ, एक दिन का नहीं है, ना ही क्या कहते हैं आपका 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको
कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। और 10 महीने लगभग लगेंगे। बिल्कुल सर, 10 महीने आपको लगेंगे ही लगेंगे। और उसके बाद अगर आपको नहीं भी होता है तो आपको दोबारा लगे रहना है, क्योंकि 2 महीने बाद आपको दोबारा रिटर्न है। राइट राइट। तो सर पेशेंस इज द की। आप किसी भी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली CAPF, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे और या लाइफ में भी आपको जो मेन गोल है वो यही है सर, कि अगर पेशेंस है तभी आप लाइफ में आगे सर्वाइव कर पाएंगे। एक्चुअली मुझे जो रीज़न लगता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना, कि जो आज के समय में हर चीज़ का कमर्शियलाइजेशन होने लगा है ना, दिस इज द मेन रीजन। यस सर, एजुकेशन सबको, या एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, कि हर चीज़ सबको 5 मिनट में चाहिए। ये 5 मिनट में आ रहा है, समोसा 5 मिनट में आ रहा है, ये मंगवाया चलो 5 मिनट में आ गया, ऊपर ही दे गया मेरे फ्लैट में, हाँ। 3rd फ्लोर पे है, ऊपर दे के जाओ भैया। ये हर चीज़ इसमें, और एजुकेशन सेक्टर में भी मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, और वो कंज्यूमर बनता जा रहा है, और ये सर्विस प्रोवाइडर बनता जा रहा है जो एजुकेशन सेक्टर है। बिल्कुल, आई एग्री सर। और वो फिर स्टूडेंट की वही एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे 5 मिनट में सर्विस चाहिए, वो सर्विस के नज़रिए से देखता है। बिल्कुल सर। फिर मैं क्लियरली बोल दूँ, कोई मेरे पास आए ना आए, वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम, वी बिलीव इन द गुरुकुल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ फिर रगड़ा लगता है फिर तो वो चीज़ें हैं। और 2025 या 26 कैंडिडेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे तो बताओ सर। सबसे पहला तो कि अभी आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ा है आपने। द थिंग इज, आपको जो आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करना है। आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के लिए आपने जैसे एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है कि मैराथन्स वाला, कि आप काम करवा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वैसे इनिशिएटिव को भी आप फॉलो कर सकते हैं कि कम टाइम में आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लें। रिवीजन के लिए अच्छा है वो। फ्रेशर के लिए ऑफ कोर्स मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब आप कुछ हद तक स्कोर कर सकते हो उसमें, लेकिन सिर्फ वो देख के चले जाओ, ये फिल्मी बातें हमसे तो नहीं होती हैं जी, कि ये देख के चले जाओ। आपने कुछ पढ़ा है तभी आप कनेक्ट तभी आप कर पाओगे और तभी आप रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन रिवाइज द थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। मेरे लिए बहुत बार डायलेमा हो जाता है, टीम ऐसे मैसेज करती है कि कमेंट करते हैं बच्चे, सर सिर्फ ये वीडियो देख लूँ तो मेरा निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा यार? मैं उस पद पे हूँ, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं निकलेगा, और मेरे जो वैल्यूज हैं मुझे ये भी बोलने के लिए अलाउ नहीं करते कि निकल जाएगा। हाँ सर। उसमें बस मेरा यही, उन कैंडिडेट्स को यही मैसेज है कि दीज वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने से ही सब अफसर बन जाएंगे, फिर तो सभी होते हैं ऐसे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। yes, और जो बुक्स हैं और जो रीडिंग पार्ट हैं, इनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता सर। जैसे एनसीईआरटीज हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। बिल्कुल रहेंगी। आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, चाहे आप सीएसई दें, सीएपीएफ दें या सीडीएस दें। बिल्कुल, आप पढ़ो, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ने से भी नहीं होगा। कोई ऐसा कोई बोल रहा है, ये बस वैसी बात है कि इसको एनसीईआरटी से कनेक्ट कर लो, कि मेरी इसमें बहुत क्रिटिसिज्म भी मुझे मिलता है, लेकिन दिस इज द ग्राउंड रियलिटी कि एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट इनफ। यस सर, ट्रू। आपको फाउंडेशनल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ पढ़नी नहीं पड़ेंगी, अलॉन्ग विद दैट आपको याद करना है, पूरा याद करना है, मेमोराइज करनी है। आपको करंट अफेयर्स के साथ उसको लिंक भी करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर वाज अप टू द पावर ऑफ सीएसई। राइट, ठीक है, उससे कम तो नहीं था वो। राइट, तभी तो कट ऑफ कम है। बिल्कुल सर, यही रीजन है। तो आप अगर सीएसई में प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीएसई के लेवल की ही आपको प्रिपरेशन चाहिए सीएपीएफ में। कहीं से भी आप कम नहीं कर सकते किसी चीज को। तो अरे वो सीएससी वालों को नहीं होता है सीएपीएफ क्लियर, रियलिटी है सर। उसमें पेपर टू मैनेज नहीं होता है उनसे, या पेपर वन में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और ये मैनेज नहीं हो पाता करंट अफेयर्स। मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो गए और आपको विद इन टाइम लिमिट पेपर 2 लिखना बहुत ज्यादा टफ है। एक यहाँ पे जो टिल्ट है वो फैक्चुअल साइड भी है। यस सर। और ये जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है उनका फैक्ट्स थोड़ा वीक रहता है, थोड़ा सा वीक रहता है। इसलिए मेरी कोर रिकमेंडेशन है, मैं ये कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं तो मार्केट में जाओ, 250 रुपए की किताब है, लूसेंट खरीदो और फैक्ट स्ट्रॉन्ग करो। एक बार पढ़ लेनी चाहिए सर, एक बार पढ़नी चाहिए। राइट। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी ने अब स्टार्ट कर दिया है कि आप पढ़ के आइए कॉन्सेप्चुअल, मैं आपको देता हूँ फैक्ट्स। तो वैसे भी है सर, 80 से 90% हर एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। राइट। 10% का सब खेल है। आप चाहे एग्जाम पैटर्न का खेल है पूरा, एग्जाम पैटर्न समझ गए तो एनालाइज कर लीजिए एंड देन उसके बाद पेपर की प्रिपरेशन कर लीजिए। वो 10% जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वही सिलेक्शन में भी कर रहा है और वही आपका क्या कहते हैं प्रिपरेशन में भी कर रहा है। अच्छा, जो आपको बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो 3 साल आपने बोला ना, अगर किसी कैंडिडेट को ये समय कम करके 1 साल करना हो तो वो क्या करेगा? लोग कहते हैं कि कोचिंग का जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी कोचिंग आप करिए, लेकिन आप चाहे ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, कोचिंग आपको ये बता देती है कि क्या नहीं पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सब कुछ पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है ये कुछ आप इसलिए बोल रहे हैं कि हमने आपको कुछ बताया? सर ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे, ये मेरी गलती थी
कि मेरा टाइम जो लिमिट ज़्यादा बढ़ा, वो टाइम बढ़ा ये इसीलिए बढ़ा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड जब आप सब कुछ पढ़ते हो तो बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ लेते हो जो एग्जाम की डिमांड नहीं होती है। लेकिन आप जो वक्त के साथ जब पेपर देते हो तो आपको समझ में आता है ये PYQs में तो कभी आया ही नहीं है, राइट। ये प्री में कभी नहीं आएगा और ये मेंस में कभी नहीं आएगा। जब आप सेग्रीगेट करके पढ़ लेते हो देन आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें लोगों को ऐसा ना लगे कि किसी तरीके का गलत मैसेज है, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि भले ही आप सेल्फ स्टडी भी चूज कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन की रिसोर्सेज की कमी है या कुछ भी और भी, लेकिन मेंटरशिप कोर पार्ट है। बिल्कुल सर, मेंटरशिप आप जरूर ऐड कीजिए उसमें। और मैं ये फ्री हैंड देता हूँ किसी को कि मेंटरशिप का 1 रुपया नहीं है। एंड द रियलिटी इज ठीक है, 1 रुपया नहीं लेंगे मेंटरशिप का। मैं आपकी कोचिंग का पार्ट नहीं था, बट मैं आपके मेंटरशिप में लास्ट ईयर जब 23 में मैं मेरिट आउट हुआ था तो उस साल मैं मेंटरशिप में जुड़ा था। एंड ये मेंटरशिप ऐसी है कि हम आराम से घंटों बैठ के बात कर सकते हैं कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। राइट। तो आप फील फ्री रहिए कि आप किसी के भी मेंटोर, किसी के भी अंडर में जाइए। भाई भी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो कोई भी जो आपको समय दे सके और गाइड कर सके। सीधी बात यही है कि दो चीजें हैं। सिर्फ ये भी नहीं कि गाइड कर सकता, वो समय नहीं देगा तो फिर फायदा क्या उस चीज का। और सर दूसरी चीज है कि हर चाय की दुकान पर बैठने वाला गाइड नहीं कर सकता। राइट। थोड़ा सा आपको अपना प्रोफेशनलिज्म होना होगा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप किससे गाइडेंस लेने जा रहे हैं। मैंने दोनों लेवल पे, मैंने प्री में आपसे गाइडेंस ली, देन उसके बाद मैंने इंटरव्यू में अलग गाइडेंस ली, तो मेरे को दोनों तरफ हेल्प मिली। और शायद इसी वजह से, इसी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज लिस्ट में आ पाया हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा शिवांक आपसे बात करके। आई होप कैंडिडेट्स ने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, बहुत नई चीज़ें पता लगी होंगी, और इट वाज रियली ए नाइस कन्वर्सेशन। आई होप कैंडिडेट्स आप लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।